लगा हार का दाग छिपाऊं कैसे, लगा हार का दाग। तो दोस्तों आखिरकार चुनाव के नतीजे आ ही गए और जैसे एक्सपेक्टेड थे वैसे ही आए। सभी न्यूज चैनल जो मिला के एक एग्जिट पोल दिखा रहे थे लगभग वैसे ही रिजल्ट्स आए और एक पार्टी ने हमेशा की तरह अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और एक और चुनाव हार गए, कांग्रेस। जनता के बीच में जाऊं कैसे, मुंह छिपाऊं कैसे, लगा हार का दाग। मजा आया। तो दोस्तों इसके पहले हम आगे जाएं और इसके बारे में विस्तार में बात करें, आप भी अपना शानदार प्रदर्शन दोहराइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो दोस्तों 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और एक यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस के हाथ लगा कुछ नहीं लगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों अभी भी अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ बुनियादी बदलाव नहीं किए, अपने शीर्ष नेतृत्व को नहीं बदला, कोई बाहर का आदमी लाकर अपने शीर्ष नेतृत्व पर नहीं बिठाया, तो ये जो हारने के ट्रेंड है ना, ये यूं ही चलते रहेंगे और कांग्रेस का भविष्य इतिहास में बदल जाएगा। हालांकि राहुल गांधी जी अभी भी कह रहे हैं कि इस हार से वो सीखेंगे और न जाने कितनी हार लगेंगी उनको सीखने के लिए। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। और आप ऐसा मत सोचिए कि कांग्रेस पंजाब हार गई तो बस सब कुछ खत्म, सबका अंत हो गया। अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ बाकी है। वहां दूसरी ओर बीजेपी के खेमे में खुशी है, अब उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता, चुनाव जीतने के लिए सारा काम दूसरी पार्टी कर लेती है। आप जानते ही हैं कौन सी, तो खुश होना तो बनता ही है ना। लेकिन बीजेपी के लिए जो अच्छी खबर नहीं रही वो ये नहीं रही कि उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। यूपी से डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। तो इन बड़े नेताओं के चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ऑल थैंक्स टू राहुल गांधी जी अभी ट्वीट कर रहे हैं कि हम इस हार को स्वीकार करते हैं और हमें इस हार से बहुत कुछ सीखना है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को और कितना समय और कितने चुनाव लगेंगे सीखने के लिए। अगर इसी तरीके का ट्रेंड लगातार चलता रहा तो सीखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि पार्टी ही नहीं रहेगी। असल में कांग्रेस पार्टी ने ना तो सोशल मीडिया का ठीक से इस्तेमाल किया, ना ही उनके बड़े नेता जमीन पर उतर के लोगों से जुड़ पाए। सिर्फ चुनाव से 1-2 महीने पहले आप एक हवा बनाकर चुनाव नहीं जीत सकते। आपको लगातार काम करना होगा और लोगों से जुड़ना होगा, जो स्मृति ईरानी ने किया था 2014 का चुनाव हारने के बाद। उन्होंने अमेठी की सीट छोड़ी नहीं थी, लगातार 5 साल तक वो अमेठी के लोगों से जुड़ी रही, जिसका परिणाम उन्हें 2019 में मिला। इस चुनाव परिणाम को देखने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कल से ही गुजरात चुनाव के लिए जुट जाना चाहिए। हर जिले, हर तहसील, हर गांव, हर घर तक पहुंचना चाहिए और लोगों से जुड़ना चाहिए, वरना सीख तो रहे ही हैं। दोस्तों बहुत सारे चेहरे इस चुनाव में ऐसे भी रहे जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, जिनमें से एक थे स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा था कि मैं जिस पार्टी को छोड़ता हूं, मैं जिसका साथ छोड़ता हूं, वो गर्त में चला जाता है। 2017 में बसपा छोड़ के भाजपा में आए थे और तब भाजपा चुनाव जीत गई थी। उनको लगा मेरी वजह से जीती है, अब मैं भाजपा छोड़ के सपा में आ जाऊंगा तो सपा भी जीत जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ और वो खुद ही चुनाव हार गए। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और दोस्तों ये चुनाव जब आते हैं, ये काउंटिंग वाउंटिंग का समय आता है, तो न्यूज चैनल्स में क्या होने लगता है, मतलब ये अर्नब का चेला तो पागल ही हो गया है। बुंदेलखंड जहां पर कहा जा रहा था कि वोट बीजेपी के खिलाफ होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, शामली और ये सब एरिया देखिए। अब फेज 3 से आप देखिए, मतलब पहले का भी क्या समय था, एंकर एक जगह पर बैठकर सभ्यता से न्यूज पढ़ता था। एक जगह खड़े होकर अगर ये बोलेंगे तो कुछ और शब्द निकलेंगे क्या? जरूरत क्या है ये करने की? ये अवध की तरफ हम बढ़ते हुए शुरू हुए और जैसे हम अवध की तरफ बढ़ते शुरू हुए तो बीजेपी एक तरफ आगे बढ़ती। रात के राजा आपके लिए डिस्को वाली चड्डी, रेडियम वाली चड्डी, नाडे वाली, बिना नाडे वाली, इलास्टिक वाली, प्लास्टिक वाली, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल छोटा भीम और डोरेमोन छाप चड्डी। और सिर्फ ये ही नहीं कर रहे हैं भाई साहब, पुशअप भी लगा रहे हैं स्टूडियो में। सर का कहना है कि मैं जितने पुशअप लगाऊंगा कांग्रेस की उतनी ही सीटें आएंगी, और आ भी नहीं। तो अब मैं पुशअप करूंगा और उस पुशअप से ज्यादा एक सीट कांग्रेस पार्टी नहीं ला सकती। शायद यही स्थिति जो है, एक सीट पक्का कांग्रेस पार्टी जीत रही, दूसरी सीट भी पक्का कांग्रेस पार्टी जीत रही है 403 में से। अब तीसरी सीट को जीतते 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 सॉरी कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही, मतलब 403 में से मेरी पुशअप जो है सिर्फ 100 मार सकता हूं मैं, पर कांग्रेस पार्टी तीसरी सीट को भी स्ट्रगल करते हुए दिख रही है।
लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा फेरबदल पंजाब में हुआ। 2012 में बनी एक पार्टी ने अपने 10 साल के कैरियर में दूसरा राज्य जीत लिया। और एक बात तो है, आम आदमी पार्टी जब भी जो भी राज्य जीतती है तो एक तरफा ही जीतती है। 80 से 90% सीट खुद ही ले जाती है। एक मौका देना आप केजरीवाल नो, एक मौका देना भगवंत मान नो। मतलब आप सोचिए, एक कॉमेडियन जिसको कुछ समय पहले तक नवजोत सिंह सिद्धू जज कर रहे थे, वही कॉमेडियन अब स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा। और वही नवजोत सिंह सिद्धू उसी स्टेट में चुनाव हार गए हैं। और सिर्फ सिद्धू ही चुनाव नहीं हारे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटों से चुनाव हार गए हैं। और इस बात को अरविंद केजरीवाल ने तो लिख के भी दे दिया था। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं, तो हमें भी लिख के दे दीजिए। नहीं, एक बार लिख दिया, चलो। और लहर अगर आ रही है तो लो लिखो। क्या लिखा है सर? साथ में बोलते जाओ। चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो भी है, बिना किसी परिवारवाद के नीचे से उठा हुआ इंसान अब एक स्टेट का हेड बन जाएगा। और इस बात की खुशी उनकी माताजी के चेहरे पर साफ दिख रही है। मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन गया बन गया लोग। तो जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लड़ाई करी और जीत गए, प्रचंड बहुमत से जीते, उसी तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने यूपी में लड़ाई करी। हालांकि जीते नहीं, लेकिन उनकी सीटें बढ़ी, लगभग 90 सीटें उनकी बढ़ी। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस ने जीत के मुंह से हार छीन निकाली। खैर जो भी है, सीख तो रहे ही हैं। तो कांग्रेस पार्टी को ही लगता है कि चुनाव से 2 महीने पहले आके हेलीकॉप्टर वाली एंट्री करके एक माहौल बना के चुनाव जीत लिया जाएगा। प्रियंका गांधी को ब्रह्मास्त्र बता के, मास्टर स्ट्रोक बता के आगे रखकर जनता को ये बता के कि वो किस किस एंगल से इंदिरा गांधी जैसी लगती हैं, चुनाव जीत लिया जाएगा। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है और अब होगा भी नहीं। आपको जमीन पर उतरकर लोगों से जुड़ना होगा और आपकी जो भी पॉलिसी हैं, आप जो भी उनके लिए करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, हालांकि क्या कर रहे हैं उनके स्टेटों में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, ये भी नहीं पता। क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब के पास तो एक मॉडल था पंजाब के लोगों को या दूसरे चुनावी राज्यों के लोगों को बताने के लिए कि दिल्ली मॉडल में मैंने ये किया है। लेकिन कांग्रेस के पास तो वो मॉडल भी नहीं था राजस्थान और छत्तीसगढ़ का। तो जब आपके पास कुछ है नहीं, तो कम से कम आप लोगों से जुड़ तो सकते हैं ना। जमीन पर उतरकर आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे, वरना सीख तो रहे ही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।